मित्रों, मैं आपके जो सेकंड ग्रेड का आरपीएससी का जो पेपर था मैथ्स का, जो आपने अभी दिया है 2022 के अंदर, उस मैथ्स के पेपर के अंदर जो प्रॉब्लम्स पूछी गई यानी सवाल जो पूछे गए थे, मैं उन सवालों पर डिस्कस कर रहा था कि आपने बताया था कि वो सवाल टफ पढ़ते हैं, तो सवाल टफ कैसे पढ़ते हैं और आपको क्यों टफ लगे और सवाल वास्तव में टफ थे या इजी थे, वो चीज़ मैं आज इस वीडियो के अंदर क्लियर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ वेक्टर से जुड़े 2 क्वेश्चन लिखे हैं। हाँ जी, सदिश वेक्टर। अब मुझे बताएं कि जो वेक्टर के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले वेक्टर के बारे में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी है। आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ रखा है 2 सदिशों का, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रखा है 2 सदिशों का, और 3 सदिशों का स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों पढ़ रखे हैं। और इससे बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकता। जब हमने पढ़ा है तो हमें क्वेश्चन मुश्किल क्यों लगता है। कभी कभी क्या होता है कि थ्योरी हम पढ़ लेते हैं और थ्योरी पढ़ने के बाद में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या ज़रूरी है, उस टॉपिक की थ्योरी ज़रूरी है। तो थ्योरी पढ़ लेने के बाद भी हमें मतलब ऐसा क्यों लगता है कि क्वेश्चन टफ लगता है, वो इसलिए कि उसमें जो जुड़े उससे जुड़ी जो शब्दावली होती है, जो टर्मिनोलॉजी है, हम थोड़ा सा उसको समझ नहीं पाते हैं, उनको ठीक से नहीं देखते हैं, इसलिए हमारे को टफ लगता है। लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने 2 क्वेश्चन लिखे और मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा रखे हैं। अब ये अलग बात है कि जब मैंने ये वाला टॉपिक जिस वीडियो में मैंने करवाए हैं, वो वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा, या आप लोग उस समय जुड़े या नहीं जुड़े, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि इन दोनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग एंगल से करवा रखा है। आप चाहे तो मेरे वेक्टर वाले वीडियो जो है वो आप खंगाल के देख लें, उसमें आपको मिल जाएगा CMPC बाई KLP सर। इसके अंदर आप जाएं और उसके अंदर जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड कुछ भी आप टाइप करके देख लेना। मैंने जब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो कोर्स करवाया था उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन करा रखे हैं। मैं बिना किसी औपचारिकता के मैं बात पर आता हूँ। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है 12th वाला, मैंने पहले ये जो पेपर में आपके 12वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ जी, ए वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0। फिर इसने दिया है कि मॉड ऑफ a3, मॉड ऑफ b5, मॉड ऑफ c7। अब इसने कहा कि सदिशों a और b के बीच में एंगल क्या होगा। ऑप्शन भी आपके पास दे रखे हैं 0, π/3, π/2 और π/6। अब आप बताएं इसमें क्या दिक्कत थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने इस क्वेश्चन को हाथ ही नहीं लगाया, जबकि इस क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से बता रखा था। यहाँ तो मैंने केवल यहाँ तो a और b के बीच का एंगल पूछा, मैंने a और c के बीच का पूछे तो कैसे करते हैं, b और c के बीच में पूछे तो कैसे करते हैं, मैंने तीनों इसके अंदर बता रखे हैं। जो मैंने बड़ा वेक्टर का एक बड़ा चैप्टर लिया था, बड़ा मतलब पूरा वीडियो लिया था, एक समराइज किया था, उसमें बताया। देखो इसके अंदर क्या है, मैंने जो स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैं इस चीज़ को लेता हूँ a प्लस बी प्लस सी। तो इसके अंदर a प्लस बी प्लस सी जो आपका वेक्टर है 0, हमें a और b के बीच का एंगल निकालना है। तो a और b को मैं एक साथ रख लेता हूँ और वेक्टर c को मैं उधर सेंड कर देता हूँ। सीधी सीधी बात है। अब मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में देखना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, वेक्टर a स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर b मॉड का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर c स्क्वायर। आप देख लो, ये इसके अंदर बीच में डॉट लगेगा तो आपको मालूम है कि इसकी जो वैल्यू है वो आपके दे रखी है a की, मॉड ऑफ a की, ये आप 9 रख लें।
आपको मालूम है कि ये क्या हो जाएगा, डॉट है, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी कोस थीटा। तो ए की वैल्यू तो हम रख लेते हैं, मालूम है ना, ए बी डॉट प्रोडक्ट तो आप जानते ही हो, है ना, खूब अपन ने कर रखे हैं। तो ए वेक्टर ए क्या है हमारे पास में, दे रखा है 3, तो ये आपके पास डायरेक्ट 3 कर लें। वेक्टर बी क्या दे रखा है, 5 दे रखा है आपको, और ये साथ में क्या आ जाएगा, कोस थीटा। थीटा ए और बी के बीच का एंगल है जो मैं फाइंड करना, और बी स्क्वायर भी आपके दे रखा है 5, तो ये आप 25, और सी स्क्वायर जो है आपके 7, तो ये 7 का 49 कर दिया मैंने। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन जाएगा, ये तो हो गया आपके 9, 15 दूना 30 कोस थीटा प्लस 25 बराबर 49, तो ये हो जाएगा 30 इंटू कोस थीटा, 9 ने 5 14, यानी कि 49 माइनस ये 4 और 2 ने 1 3, तो आपके ये कितने बचे, 30 कोस थीटा इक्वल टू 9 में से 4 गए 5 और ये 1, तो आपके ये कोस थीटा बराबर क्या आ गया, 1/2, मतलब आपके थीटा क्या आ गया, π/3। कोस 60 की वैल्यू होती है। अब आप बताओ, ये आपके π/3 सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, दे रखा इसके अंदर, देख लो इसमें क्या दिक्कत थी, आप बताओ मुझे। ये क्वेश्चन आपको टफ लगा और मैंने ये करवा रखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मान लो अगर नहीं करवाया होता तो फिर मैं बात तो कहते सही, तो ये मैंने करवा रखा। अब यहाँ पर इसने जो, ये तो ए और बी के बीच में पूछा, अब अगर इसकी जगह वो ए और सी के बीच में पूछे तो आपको इसमें क्या चेंज करना है, आपको ए प्लस सी इधर रखना है और बी उधर शिफ्ट कर देना, फिर कर देना स्क्वायर, ताकि यहाँ ए सी कोस थीटा बन जाएगा। और अगर ये तो दूसरी कंडीशन, ठीक है, ये आपकी पहली कंडीशन थी। फिर तीसरी कंडीशन की बात करें, अगर ये पूछे कि बी और सी के बीच का एंगल, तो आप यहाँ पर ए प्लस बी और सी, तो यहाँ बी प्लस सी रहना जाए और उधर आप ए ले जाएं। अब बताओ क्या दिक्कत है, ये बी और सी के बीच का एंगल आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन करना है और इसके अलग अलग तरीके ये दे रखे हैं। और ये क्वेश्चन आपको आराम से जो अपनी जो ये से टेक्स्ट बुक मिलती है उसके अंदर भी अलग अलग रूप के अंदर ये मिल जाएगा, आपको विविध के अंदर मिल जाएगा 12वीं की बुक के अंदर। तो मेरे हिसाब से आपको ये प्रश्न इजी अब तो लग ही रहा होगा। आप वेक्टर वाला कोई सा भी प्रश्न आए, मैंने हर प्रश्न को या तो मैंने हूबहू वही सवाल करवा रखा है, या मैंने थोड़ा सा उसका पैटर्न अलग, वो अलग हो सकता है। पैटर्न क्या मतलब, चीज़ अलग हो सकती है, पद अलग हो सकता है, पैटर्न वही है। ठीक है, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 64 की बात करूं, ये आपके सामने है क्वेश्चन, देख लो आप। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था, आपको लग रहा है कि टफ है, लेकिन हुआ ये कि आपने उन चीज़ों को ठीक से नहीं देखा, और सही मायने में किसी चीज़ को पढ़ने का तरीका क्या है। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आप पढ़ लेते हैं, पढ़ा नहीं जाता है, इस कंटेंट को समझा जाता है, पढ़ने के बाद अंदर उतारना पड़ता। पढ़ा तो अखबार जाता है, जो आज पढ़ लिया कल नहीं खबर आ जाएगी, फिर नहीं पढ़ेंगे, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को हमें पढ़ने के बाद याद रखना पड़ता है, सबसे बड़ी बात। तो हमें थोड़ा विचार भी करना पड़ेगा, और ये सब कब होगा, आपने पढ़ लिया, खुद समझा, खुद करके देखा, और हो सका तो आप 2 जने 3 जने ग्रुप में बैठो और फिर एक दूसरे के लिए उस कंटेंट से जुड़े क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, बना लो, और 5-5 क्वेश्चन बना लो आपस में। फिर वो क्वेश्चन एक दूसरे को दे दो, अपना पेपर उसको दे दो, वो उसको दे दे, फिर वो सोल्व करें। वहाँ पता चलेगा कि आपने उस टॉपिक को कितना अच्छे तरीके से स्टडी किया। खुद का मूल्यांकन खुद थोड़ा आसानी से नहीं कर पाते हैं तो आप अपने साथी से हेल्प ले सकते हैं, और कोई नहीं तो मैं तो आपके लिए बैठा हूँ ना यार।
आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब मैं चलता हूँ 64 क्वेश्चन पर। ये कह रहा फॉर एनी वेक्टर ए द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस आई होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछी है। मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करवाया, मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट ये नहीं करवाया, लेकिन इससे जुड़ा कंटेंट मैंने बता रखा है। इसमें मैंने थोड़ा यहाँ पर ए क्रॉस आई और यहाँ बाहर ए क्रॉस और था, ठीक है ना, मतलब 3 पद थे ट्रिपल प्रोडक्ट वाला, मैंने वो करवाया। लेकिन इससे जुड़ा मैंने एक सारणिक वाला क्वेश्चन करवाया था, वेक्टर की सारणी कैसे बनाते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा ए क्रॉस आई होल स्क्वायर। अगर ये इस रूप में होता ए क्रॉस आई, ये अगर ऐसे मोड में अगर होता तो बात अलग थी, लेकिन ये इस रूप में तो है नहीं। फिर क्या करेंगे? सबसे पहले जब कभी ये कहे फॉर एनी वेक्टर, ठीक है, उस कंडीशन में कुछ नहीं, आप एक काम करें, लेट वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब आप ये मत कहना कि वो ये कब मानेंगे, वहाँ कब याद आएगा, और फिर हम उसमें वैल्यू कब पुट करेंगे, सोल्व कब करेंगे। इतना लंबा चौड़ा काम कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। एक ध्यान में रहे कि ये कोई वेक्टर ए है तो ये एक बेस जो लेना पड़ता है। अब आपको मैं बता दूं कि ए क्रॉस आई होल स्क्वायर दे रखा है। जब कभी ये ऐसा दे तो होल स्क्वायर का मतलब होता है ए क्रॉस आई डॉट ए क्रॉस आई, ऐसे इसको अपन लिख सकते हैं, हमेशा आप ध्यान रखें। और जब इसको आप लिखेंगे तो इससे एक सारणिक बनती है, डिटर्मिनेंट, जो शायद आपको याद नहीं आया होगा। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, कौन सा क्वेश्चन करवाया मैं आपको अभी याद दिलाता हूँ। ये देखिए ए डॉट ए क्रॉस, अब इसको क्या करोगे आप, इससे जो सारणिक बनेगी ए का ए से डॉट, तो ये ए का ए से डॉट, फिर ए का आई से डॉट, तो ये ए का आई से डॉट, फिर वापस आई का ए से डॉट, ये आई का ए से डॉट, फिर आई का आई से डॉट, ये सारणिक बनती है इससे। अब इसको आप अगर हल करें तो ए डॉट ए आपके जो बनेगा वो क्या बनेगा आपको पता है, इसके अंदर इसका निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके ए डॉट ए मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ये आपके ए डॉट आई, ये क्या बनेगा ए डॉट आई, तो इसके साथ तो ये आपके क्या बना a1, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके ये a1 बना, और ये आपके क्या बन गया 1। ध्यान से देख लेना। अब यूँ मत विचार करना कि वो ये तो बहुत लंबा हो रहा, फिर इसका करेंगे ना, फिर उसका करेंगे ना, फिर उसका करेंगे। अरे सब का नहीं करना है, केवल एक से ही आइडिया लग जाएगा, हमारा काम हो चुका है, हम एंड की तरफ है। अब आप इसको ले लें, आगे बढ़ा दें, तो ये आपके क्या बन जाएगा मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर, सॉरी इस पे नहीं लगेगा है ना, और ये क्या बन जाएगा माइनस a1 स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके a1 स्क्वायर आ गया। अब भले इसको बाहर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या है, जब इसका ये आ रहा है तो आपको मालूम है कि इसमें क्या बनेगा, इसमें भी तो यही बनेगा, मोड ऑफ ए होल स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, और इसके अंदर क्या बनेगा, इसमें भी यही बनेगा, खाली बस फर्क ये रहेगा, ठीक है। भले इसको ब्रैकेट में रखो। अब आपको क्या करना, ऐड कर लो तीनों को आप, इसको और इसको, तो ये क्या बना फाइनली आपके 3a मोड स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, है ना। ये जो ध्यान रखने वाली बात ध्यान देना, देखो
तो ये आपके ओरिजिनली बन रहा है जो है ना, यहाँ देखिए ये जो अपन ने किया 1 और a डॉट ए, ठीक है। तो ये आपके क्या बन जाएगा पूरा लास्ट में जो है ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके 2a स्क्वायर। ये आपके थर्ड वाला ऑप्शन इसके अंदर है। अब आप देख लो इसमें क्या दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम कहाँ हुई। आपको ये जो स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत हुई थी मुझे अच्छी तरह पता है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। इससे मतलब मैंने कहा ना टर्मिनोलॉजी बनती है, वो टर्मिनोलॉजी ही हमारे को प्रॉब्लम करती है कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो ये आप देख लो। अब आप बताओ कि ये दोनों क्वेश्चन कैसे हैं, क्या दिक्कत है आपके इसमें 2 नंबर लेने में और प्लस 2 नंबर मैंने पहले वाला बताया वो 4 नंबर। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन भी करवाए, 2-2 3-3 क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा चुका हूँ मैं। आप देख लो कि ये से अभी तक मैं लगभग इसके अंदर 10 से 15 या 20 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, 15 क्वेश्चन में करा चुका हूँ। तो 15 दूना 30 नंबर आराम से कितने, अभी और बहुत ईजी है। मैं तो क्या टॉपिक पकड़ रहा हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ा देर लग रही है, इसके अंदर मैं ऐसे ले रहा हूँ, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये तो अपने हो गए सवाल। ध्यान देना A क्रॉस B, A क्रॉस B मैंने उसमें बताया था A क्रॉस B इक्वल टू क्या होगा, या फिर आप एक काम करें डायरेक्ट, जो आपको मालूम है कि A क्रॉस B क्या होता, A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा एन कैप होता। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ध्यान से देखना, तो ये क्या बन जाएगा, A क्रॉस B होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देख लेना। और अब ये क्या बन जाएगा आपके A स्क्वायर B स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से अगर देखें तो ये बन जाएगा आपके A डॉट B, मतलब इस तरीके से बनेगा ये। मतलब इसको पहले, अब आप इसको सारणिक में लिख लें, इसकी जो सारणिक बन जाएगी वो ऐसे बनेगी कि AB और AB और ये क्या बन जाएगा आपके AB। तो ये जो बन रहा आपके वो क्या बना, देखो ये आपके देख लो सारणिक बन गए। ये इसमें डॉट आपके यहाँ रहेगा, ये यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो ये आप देखो सारणिक से वापस ये इसमें आ रहा है आपके। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सारणिक का सिस्टम भी इसके अंदर हमें आना चाहिए, हमारा क्वेश्चन इससे सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन जब आपने अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। और भविष्य में भी जो भी आने वाली है सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम वापस होंगी, अपने को पता है। और अभी जो हो चुकी है उस पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, आपको पता है ही है। क्या अभी कोई गारंटी नहीं कि आपको ये सारा कोर्स फिर से एक बार 2022 के आरपीएससी के एग्ज़ाम के लिए करने पड़ जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि पेपर सारे के सारे वापस हो जाए, इसकी भी पूरी संभावना बन रही है। तो हमें इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, हमें लग जाना है फिर से तैयारी के लिए। मैं आपके साथ हमेशा बना हुआ हूँ। आप इन वीडियोस को देखें और पूरा फ़ायदा लें और आगे बढ़ते रहें, जब तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर से आपसे मिलता हूँ। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।